जब भी हम बात करें पास्ट टेंस की तो एक दिक्कत है जो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को मतलब फेस करनी पड़ती है। शुरुआत में जब आप सीखेंगे तो आपको ये बहुत नॉर्मल लगेगा कि अरे ऐसा कुछ है, कुछ भी गड़बड़ नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आप सीखते जाओगे ना तो एक कन्फ्यूजन आपको आएगी, जो धीरे धीरे कन्फ्यूजन जो है वो आपका सिरदर्द बन जाएगी। तो ऐसे कन्फ्यूजन आपको ना हो, और सबसे बड़ी बात कि आप बोल चाल में गलती ना करें। सामने वाले को अगर पता होगा कन्फ्यूजन कहाँ पर होती है तो वो तो फिर उसको समझ आ जाएगा कि भाई ये तो एकदम मतलब नौसिखिया है, इसको कुछ भी नहीं आता है ना। तो ये वाली प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। आज की क्लास बहुत बेहतरीन क्लास होने वाली है। एक इतना मतलब बड़ा कंफ्यूजन मैं आपका दूर करूंगी आपको। और अगर अब तक अभी तक आपको ये कंफ्यूजन नहीं लगता था तो समझ लीजिए कि आपकी लर्निंग जो है उसको और मजबूत करनी पड़ेगी। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और ये कंफ्यूजन जो है, ये कंफ्यूजन है सिंपल पास्ट, जिसको पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं, और यूज्ड टू के बीच। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, बिल्कुल सही समझ रहे हैं। सिंपल पास्ट कह लीजिए, आम भाषा में सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट इन सम केसेस, मतलब इसका नाम है पास्ट इंडेफिनिट। आप जो है इसको सिंपल पास्ट के रूप में भी याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले इनके वाक्य में जो सिंपल पास्ट के वाक्य होते हैं वो, और जो यूज टू के वाक्य होते हैं वो, ये दोनों में कंफ्यूजन होती है। क्या कंफ्यूजन होती है? हमें समझ ही नहीं आता कि कहाँ पर सिंपल पास्ट यूज कर रहे हैं और कहाँ पर यूज टू यूज कर रहे हैं। और मैक्सिमम ये दिक्कत कहाँ पर होती है जानते हैं? कि जब आप सिंपल पास्ट का वाक्य बोल रहे हो तो आप उसमें यूज टू यूज कर डालते हैं। मतलब आप वाक्य जो बोल रहे हो वो होना तो चाहिए सिंपल पास्ट में, लेकिन आप इसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं? यूज टू के साथ कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है ना। तो कैसे समझेंगे? सबसे पहले तो समझेंगे कि आखिर दिक्कत कहां पर है। देखिए, यूज्ड टू को समझना थोड़ा आसान है, तो पहले यूज्ड टू बताती हूं। यूज्ड टू जो है वो पास्ट की हैबिट को दिखाता है। पास्ट की हैबिट, भूतकाल की पुरानी और बीती हुई आदत। भूतकाल यानी कि पास्ट, पुरानी, समझ रहे? पुरानी और बीती हुई आदत, है ना। बीत गई सो बात गई कहते हैं ना, तो बीती हुई आदत। तो ऐसा कोई वाक्य अगर इस्तेमाल कर रहे हैं कि जहां पर आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ये वाक्य में जो है जो इस्तेमाल हो रहा है वो भूतकाल की आदत को दर्शाने वाला है, तो यूज टू का इस्तेमाल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट की जहां पर आप बात करेंगे तो ये ऐसे वाक्यों में इस्तेमाल होता है जो नियर पास्ट, नजदीकी में आप कुछ करते थे। वो नजदीक जो है वो 1 घंटा पहले हो सकता है, वो 15 मिनट पहले हो सकता है। नजदीकी पास्ट, नियर पास्ट, है ना। ऐसा कोई काम जो आपने पास्ट में किया। अब बताइए, अभी से 1 घंटा पहले वो आपका पास्ट था ना। तो वो वैसे तब का अगर कोई वाक्य इस्तेमाल कर रहे हो तो वहां पर सिंपल पास्ट का यूज करेंगे। लेकिन क्या करते हैं लोग? वहां पे यूज टू का इस्तेमाल कर देते हैं, जो कि गलत है। नियर पास्ट को आपको समझना होगा, नजदीकी जो पास्ट है आपका उसको आपको समझना होगा, राइट। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट की, जो हमें दिखाता है नियर पास्ट। जैसे मैं खाता था, मैंने खा लिया या मैंने खाया, है ना। पार्टी में जाते हैं, मोहल्ले की पार्टी है आपकी, आप थोड़ा लेट पहुंचे या आप मान लीजिए पहले पहुंचे। किसी ने आपसे पूछा कि अरे आपने खाना खा लिया, आप क्या बोलते हैं? हाँ हाँ मैंने खा लिया। ये क्या है? नियर पास्ट है। नियर पास्ट है कि नहीं है? अभी तो खाना फिनिश किया आपने 15 मिनट पहले, तो आप क्या जवाब देते हैं? हाँ हाँ मैंने खा लिया। ये नियर पास्ट है। मैं खाता था, मैंने खाया, मैंने खा लिया, इस तरीके का वाक्य नियर पास्ट में इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं चलिए यूज टू की, जो क्या बताया? पास्ट हैबिट को बताता है, भूतकाल की पुरानी आदत या बीता हुआ कल, है ना, बीता हुए कल की बात। जैसे वह धूम्रपान किया करता था,
वह धूम्रपान किया करता था या वह धूम्रपान करता था? वह धूम्रपान करता था, अभी नहीं करता। अब बताइए, जो धूम्रपान करता है वो 10 मिनट पहले छोड़ देगा क्या? उसको 10 मिनट पहले जिसने धूम्रपान किया है अभी वो बोल सकता है क्या कि हाँ मैं तो धूम्रपान किया करता था? ऐसा नहीं बोल सकता है ना। क्यों? क्योंकि वो नियर पास्ट में किया। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है जो 10 साल पहले धूम्रपान करता था और 10 साल से उसने नहीं किया है, तो वो बोल सकता है ना कि मैं धूम्रपान किया करता था या मैं धूम्रपान करता था। ये कह सकता है ना। तो ऐसे वाक्यों में क्या यूज करेंगे? यूज्ड टू का यूज करेंगे। चलिए यूज्ड टू को और डेप्थ में समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, यूज्ड टू भूतकाल की आदत या भूतकाल में हमेशा होने वाली क्रिया को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी क्रिया जो भूतकाल में हमेशा होती थी। ठीक है। स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। ये स्ट्रक्चर याद रख लीजिएगा। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको करा रही हूं, उसके बाद आपको स्ट्रक्चर को याद रखना है। सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस V1 का प्रयोग होगा प्लस अदर वर्ड्स अगर वाक्य में रहा तो। जैसे वे क्रिकेट खेला करते थे, दे यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। वे क्रिकेट खेला करते थे, दे यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। हे एवरीवन, वेलकम टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम, और आज बहुत बड़ा कंफ्यूजन जो हो जाता है बाय द टाइम आप जब सीखते रहते हो, तो आप खुद ही इनकाउंटर करते हो कि अरे ये वाला ऐसा कैसे हो रहा है, तब आप कंफ्यूज हो जाते हो, है ना। तो नॉलेज होने के बावजूद भी क्या होता है कि आपको बोलने में झिझक होती है कि पता नहीं सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। वो वाली झिझक आपकी खत्म हो जाएगी आज की क्लास के बाद, क्योंकि आज करा रही हूं मैं आपको यूज्ड टू और सिंपल पास्ट के बीच में जो कंफ्यूजन क्रिएट होती है वो। इसके साथ ही बता दो, बी बैंकर इंग्लिश ऐप लॉन्च हो चुकी है। प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का बैच जो कि हमारा 2499 का बैच है, वो अभी मात्र सिर्फ और सिर्फ 299 यानी कि 299 में कराया जा रहा है। 2 महीने की ये कोर्स है, 6 महीने की वैलिडिटी है। ऐप को अपने फोन पर इंस्टॉल कर लेना है, फिर रजिस्टर करना है, और रजिस्टर कैसे करना है वो आगे बताऊंगी। जल्दी से इस ऐप को अपने फोन पर इंस्टॉल कर लीजिए और इस कोर्स के लिए अपने आप को एनरोल कर लीजिए। ऐप या पेड कोर्स से संबंधित जानकारी के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं सुबह 10 से शाम के 6 तक। फ्री क्लासेस या ई बुक्स के लिए संबंधित जानकारी के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं सुबह 10 से 6 तक। समय का ध्यान रखेंगे, समय जो है वो बहुत कीमती होता है। आपका समय भी कीमती है, हमारा समय भी कीमती है, जो काम करते हैं उनका समय भी कीमती है, राइट। तो बी वेरी केयरफुल जब आप टाइम की बात करें, राइट। चलिए, इसके अलावा आप हमारी ई बुक्स को जो है डाउनलोड कर सकते हैं इस वाली वेबसाइट पर जा करके। जो सी भी ई बुक आपको चाहिए हो आप वो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं और एग्जाम्पल्स के साथ। वह धूम्रपान करता था, वह धूम्रपान किया करता था, ही यूज्ड टू स्मोक। ये वाला हो जाएगा। यहाँ पे यूज्ड टू का इस्तेमाल होगा क्योंकि ये पास्ट की हैबिट को दिखाता है। वह योग किया करता था, ही यूज्ड टू डू योगा। करता था भी नहीं करता, है ना। या करता है कि अभी करता है कि नहीं करता वो नहीं पता, लेकिन आपने ध्यान दिया होगा कि ऐसी कोई बात जो की जाती थी लेकिन अब नहीं करती हैं, तो उसी में ऐसे हम लोग बोलते हैं ना, वो योग किया करता था, अरे वो ऐसे गाया करता था, राइट। तो ही यूज्ड टू डू योगा। वे पुणे में रहते थे, वे पुणे में रहा करते थे। दोनों वाक्यों में इस्तेमाल होगा। दे यूज्ड टू लिव इन पुणे, दे यूज्ड टू लिव इन पुणे। ये वाला एग्जाम्पल से बढ़िया समझ आएगा। ट्रेन पहले कोयले पर चलती थी। किसको किसको पता है? सबको पता है ना, ट्रेन पहले कोयले पर चलती थी। अब चलती है क्या? अब नहीं चलती ना। अब किससे चलती है? इलेक्ट्रिसिटी से चलती है ना। और कुछ जो है वो डीजल से चलती है, राइट। इलेक्ट्रिसिटी से मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेन्स जो है अब इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। तो कोयले पर तो नहीं चलती है। अब चलती है क्या? नहीं चलती। तो ट्रेन पहले कोयले पर चलती थी ना, तो ये भूतकाल की आदत हो गई ना। अब तो हमें आदत नहीं है, अब तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, राइट। द ट्रेन यूज्ड टू रन ऑन कोल बिफोर, द ट्रेन यूज्ड टू रन ऑन कोल बिफोर, राइट। रोहन रोज लेट आया करता था। रोहन जो है सोहन रोहन कोई सा भी है, रोज लेट आया करता था। सोहन यूज्ड टू कम लेट डेली, सोहन यूज्ड टू कम लेट
डेली, है ना। अभी नहीं लेट आता, या अभी यहाँ पर आता भी है कि नहीं आता वो क्या पता, है ना। लेकिन पास्ट हैबिट की बात की जा रही है कि भाई सोहन जब यहाँ आता था रोज लेट आता था, राइट। पास्ट हैबिट की बात की जा रही है। वह स्कूल से बंक किया करता था, यूज टू बंक फ्रॉम स्कूल। वह स्कूल से बंक किया करता था, यूज टू बंक फ्रॉम स्कूल। दिसंबर में बहुत ठंड हुआ करती थी, इट यूज टू बी वेरी कोल्ड इन दिसंबर। इट यूज टू बी वेरी कोल्ड इन दिसंबर, राइट। बढ़ते हैं आगे। सिंपल पास्ट या कह लीजिए पास्ट इंडेफिनिट को अब थोड़ा डेप्थ में समझते हैं विथ स्ट्रक्चर्स, एग्जाम्पल्स, एवरीथिंग। ओके। सब्जेक्ट प्लस V2 वर्ब का सेकेंड फॉर्म एंड अदर वर्ड्स, ये इसका स्ट्रक्चर हो जाता है। किसका स्ट्रक्चर हो जाता है? सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट जिसको कहते हैं। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड्स, यानी कि सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगेगा, अदर वर्ड रहा तो लगेगा, नहीं रहा तो कहां से लाएंगे अदर वर्ड? वाक्य में नहीं है अगर अदर वर्ड तो कहां से लाएंगे, है ना। नहीं रहा तो नहीं लगेगा। क्लियर? अच्छा, वाक्य। मैं खाता था, मैंने खाया, मैंने खा लिया। तीनों वाक्यों की अंग्रेजी आई एट। क्या हो जाएगा? आई एट। चलिए अब अदर वर्ड वाला एग्जाम्पल दे देते हैं। आई एट फ्रूट्स, मैं फल खाता था, मैंने फल खाया, मैंने फल खा लिया। अब स्कूल निकल रहे हैं, कॉलेज निकल रहे हैं, मम्मी ने उधर से पूछा एप्पल खाया या फल खाया, क्या बोलोगे? मैंने फल खा लिया। ये नियर पास्ट है, मतलब ये सिंपल पास्ट का वाक्य है और इसकी अंग्रेजी हो जाएगी आई एट फ्रूट्स। आई एट फ्रूट्स। वह जाता था, वह गया, वह चला गया। ही वेंट। ही वेंट। उसने मुझे एक कलम दिया, ही गेव मी अ पेन। उसने मुझे एक कलम दिया, ही गेव मी अ पेन। मैं इस घर में रहता था, आई लिव्ड इन दिस हाउस। देखिए, मैं इस घर में रहता था, है ना। मैं इस घर में रहा करता था, ये वाक्य। मैं इस घर में रहता था, ये वाक्य बहुत अलग है। जब हिंदी इतनी अलग है, समझ आ रही है, तो अंग्रेजी भी अलग होगी, राइट। आई लिव्ड इन दिस हाउस, ये नियर पास्ट है, मतलब हो सकता है 6 महीने पहले ही छोड़ा हो आपने, राइट। मैं इस घर में रहता था, आई लिव्ड इन दिस हाउस। मोहन कल दिल्ली गया, मोहन वेंट टू दिल्ली येस्टरडे। मोहन वेंट टू दिल्ली येस्टरडे। हमने अपना एक पाठ याद किया, वी लर्नड आवर लेसन। वी लर्नड आवर लेसन। उसने अपने पिता को एक पत्र लिखा, शी रोट अ लेटर टू हर फादर। शी रोट अ लेटर टू हर फादर, राइट। तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने सीखा सिंपल पास्ट और यूज्ड टू के बीच का मेजर डिफरेंस, जो कि है, लेकिन जब आप पढ़ते हो तब आपको लगता है कि नहीं ये तो सेम है, लेकिन जब आप पढ़ लेते हो फिर बोलना शुरू करते हो तब लगता है कि नहीं ये तो गड़बड़ है ना। तो ये कंफ्यूजन आपको शुरू दिन से क्लियर हो जानी चाहिए। देखिए, कितनी आप लर्निंग करते हैं ये जितना इंपॉर्टेंट है, आप सही तरीके की लर्निंग करते हैं कि नहीं ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अल्टीमेटली रिजल्ट क्या है? आपका अंग्रेजी बोलना। गलत बोलोगे तो फिर क्या सीखा, है ना। इसीलिए कंफ्यूजन्स को दूर करते हुए चलेंगे। ओके, चलिए अब ऐप में कैसे काम करना है। सबसे पहले तो ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, गूगल प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए फोन पर। इसके बाद अगर आप पहली बार ऐप पर आ रहे हैं तो रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे, जिसके बाद आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड डालना होगा। उसके बाद आप रजिस्टर पर क्लिक कर लेंगे, फिर आप इस वाली पेज पर पहुंच जाओगे जहां पर आपको कोर्सेस खोजना होगा। कोर्सेस ढूंढने के बाद आपको रिकॉर्डेड क्लास पर क्लिक करना होगा। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, रिकॉर्डेड क्लास की बात हो रही है, ठीक है। रिकॉर्डेड क्लास पर आप क्लिक करोगे तो आप इस वाली पेज पर पहुंचोगे जहां पर आप व्यू नाउ को क्लिक करोगे, फिर आप ये वाली पेज पर पहुंचोगे जहां पर आप क्लासेस को क्लिक करोगे, फिर आप ये वाली पेज पर पहुंचोगे जहां पर आपके सामने क्लासेस की लिस्ट खुल जाएगी। क्लास की लिस्ट खुल जाएगी तो P क्लास 1 से लेकर के P क्लास 60 तक क्लास की लिस्ट खुल जाएगी। आप क्लास 1 के और हर क्लास के सामने ना अनलॉक नाउ लिखा रहेगा, तो आप क्लास 1 के सामने वाले अनलॉक नाउ पर क्लिक करोगे तो ये वाली पेज खुल जाएगी जहां पर BB22 कूपन को आप टच करोगे तो 2499 की जो कॉस्ट है वो बन जाएगी
299। फिर आप सब्सक्राइब पर क्लिक करोगे तो आप इस वाली पेज पर पहुंच जाओगे, जहां पर आपको सबसे ऊपर चेक करना है 299 प्राइस है कि नहीं। दिख गया 299 प्राइस है। फिर आप अपने गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, मोबीविकी, फ्री चार्ज, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जो सभी पेमेंट मेथड आपके पास है आप उसका इस्तेमाल करके पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट जैसे ही सक्सेसफुल हुआ, आपका एडमिशन हो गया। एडमिशन हो जाने के बाद सारी क्लासेस जो अनलॉक थी वो अब स्टार्ट नाउ हो गई। आप हर एक क्लास को क्लिक करके, प्ले करके अपने क्लास को अटेंड कर सकते हैं। क्लास की पीडीएफ के लिए क्लास पीडीएफ के सेक्शन में जाएंगे, वहां पर पीडीएफ सारी मिल जाएगी। व्यू नाउ को क्लिक करके आप पीडीएफ को देख सकते हैं। इसके आगे भी दिक्कत होती है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं सुबह 10 से शाम के 6 बजे तक। फ्री क्लासेस के लिए इस वाले नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं सुबह 10 से शाम के 6 बजे तक। हमारी ई बुक्स के लिए ये वाली वेबसाइट पर जा सकते हैं, जहां पर जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी ग्रामर की ई बुक, हमारी 1000 शब्दों वाली किताब, हमारी टेंस की प्रीमियम कोर्स वाली किताब, साथ ही बेसिक प्लस वाली ई बुक और साथ ही साथ मिनी स्पोकन वाली ई बुक। ये सारी की सारी ई बुक्स आपको उस वेबसाइट पर मिल जाएगी। वहां से आप डाउनलोड करके आप वहां से अपनी फोन पे उसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, फोन पे डाउनलोड हो जाएगी, अपनी इंटरनल मेमोरी में जाकर के सर्च करना, मिल जाएगी किताब। ओके, इसके अलावा सब्सक्राइब नहीं किया है तो बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश देख रहे हैं आप, जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब। व्हाट्सएप के ग्रुप में जुड़ जाइए, टेलीग्राम के चैनल पे जुड़ जाइए। टेलीग्राम का चैनल में 17-18 हजार के लगभग सब्सक्राइबर्स हैं, वहां पर जुड़ जाइए। ऑफिशियल चैनल पे जुड़िएगा। मेरे नाम का कोई चैनल नहीं है, रोज बताती हूँ, तो ऐसे नकली चैनल से सावधान रहें। अगर आपको मेरा नाम कहीं पर दिखता है तो व्हाट्सएप का ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और टेलीग्राम का चैनल भी, ताकि आप अपडेटेड रहें कि क्या चल रहा है, कुछ ऑफर है या ई बुक लेनी है या रोज की क्लास चाहिए, इन सारी चीजों के लिए। राइट, चलिए मैं आपसे मिलूंगी अब आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास।